हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयत मेमन के चैनल पे आपका खुश आमदीद। तो चेंजलिंग सीज़न 1 और सीज़न 2 के बाद हम आपके लिए लाए हैं एक नया नॉवल, एक नई कहानी, एक नई स्टोरी जिसका नाम है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जो लिखा गया है अस्कलम मिसबाह का, जिसकी अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 1। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आप मज़े से इसे सुनेंगे भी, शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये नॉवेल आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 1 की तरफ। अंधेरी रात ने अपने पर फैलाए हुए थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक किसी ज़े रूह का नामो निशान तक नहीं था। वो सुनसान सड़क पर नंगे पांव लगातार दौड़ रही थी। उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। चादर कहीं पीछे गिर चुकी थी। पांव भी चप्पलों से आज़ाद थे। पत्थर लगने से पांव भी जख्मी हो चुके थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे भागना था, उसे अपनी इज्जत बचानी थी। उसकी ज़बान पर एक ही दुआ थी, ए अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। भागते भागते उसे कदमों की चाप बिल्कुल पास सुनाई दी। कदमों की आहट से ऐसे लग रहा था जैसे 2-3 लोग उसके पीछे आ रहे हैं। जख्मी पैरों से अब खून रसना शुरू हो गया था। उसे मजीद भागना अब मुश्किल लग रहा था। हिबा की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे लग रहा था थोड़ी देर और भागी तो गिर जाएगी। रोड के बाएं जानिब उसे जंगल दिखाई दिया। वो भागकर जंगल में घुस गई। झाड़ियों में से भागते हुए उसके हाथों बाजुओं पर खराशें लगी और उनमें से खून रसने लगा। भागते हुए उसके पाँव में बहुत जोर से कुछ चुभा। उसने जोर से अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को चीखने से रोका। पाँव को घसीटते हुए वो एक घनी झाड़ी के पीछे छुप के बैठ गई। रऊफ मुल्क के आदमियों की आवाज़ें उसे पास से सुनाई दे रही थी। खौफ के मारे उसका रंग सफ़ेद हो रहा था। दोनों हाथ सख्ती से मुंह पर जमा दिए। अगर ये लड़की आज हाथ से निकल गई तो साहब हमें जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे। छोड़ो उस लड़की को, साहब को उस जैसी हज़ारों मिल जाएंगी। अगर यहाँ रुके हम तो जंगली जानवरों के खुराक बन जाएंगे। दूसरे आदमी ने खौफ से कहा। सही कह रहे हो, चलो यहाँ से। वो आपस में बातें करते हुए वापस चले गए। काफ़ी देर तक जब कोई आवाज़ नहीं आई तो हिबा ने मुंह पर से हाथ हटाए और तेज़ तेज़ सांसें लेने लगी। पाँव में शदीद तकलीफ के बायस उसने अपने पाँव को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे देखने में नाकामी हुई। पाँव में शायद कांच चुभा था। हिबा ने अंधेरे में पाँव टटोल कर कांच निकालना चाहा, जिससे उसके पाँव की तकलीफ में इजाफा हुआ। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह ताला, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? पहले मेरी अम्मी चली गई, फिर अबू भी ले लिए आपने, और अब ये सब। मैं कहाँ जाऊँ? कौन है मेरा इस दुनिया में? हिबा ने कांच निकालने की कोशिश तर्क कर दी और रोते हुए अल्लाह से शिकवा करने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ उसके पाँव पर कोई चीज़ रेंग रही है। ये सोच आते ही उसकी फलक शगाफ चीख गूंजी। ताशफीन और हमजा ने नशे में लत 2 लड़कों को घसीटकर गाड़ी से निकाला और घसीटते हुए जंगल में ले गए। जंगल के दरमियान में उन्हें फेंककर ताशफीन उन्हें घूंसों और लातों से मारने लगा। ताशफीन के सर पर खून सवार था। वो उन लड़कों को बिल्कुल बख्शने की मूड में नहीं था। ताशफीन ने उन्हें मार मार कर अदमवार कर दिया। नाशे, बस कर दे यार, अब मर जाएंगे। हमजा ने ताशी को उन लड़कों को मारने से बाज रखा। जो औरतों की इज्जत नहीं करते उन्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। ताशफीन एक लड़के के मुंह पर लगातार पंच मार रहा था। माफ कर दे भाई, गलती हो गई, आइंदा कभी किसी लड़की को तंग नहीं करूंगा। वो लड़का हाथ जोड़कर ताशफीन से माफी मांगने लगा। ताशफीन की डिक्शनरी में माफी नहीं है। ले जाओ इन्हें और बेसमेंट में बंद कर दो और अच्छे से उन्हें औरतों की इज्जत करना सिखाओ। ताशफीन ने रोते हुए लड़के को जोर से लात मारकर अपने आदमी को इन्हें ले जाने का कहा और खुद हमजा के साथ जंगल से निकलने लगा। अभी वो जंगल से गुजर रहे थे कि उन्हें एक नस्वानी चीख सुनाई दी। ताशी, तुमने किसी लड़की की चीख सुनी? हमजा ने ताशफीन से पूछा। हाँ, शायद कोई मुसीबत में है। इतनी रात को वो जंगल में क्या कर रही है? तुम उस तरफ, मैं दूसरी तरफ जाके देखता हूँ।
سو ویورز، یہ ناول تو مجھے بھی بہت ہی انٹرسٹنگ اور رومانٹک لگ رہا ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور ریڈرز، اگر ناول پسند آئے تو لائکس اور کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ایپی کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جلدی ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ، چاہوں گا تجھے آخری سانس تک۔